हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे सीबीएसई बोर्ड का 5th लेसन तेते कर माझे जुळते। इस लेसन को शांताराम विष्णु आवड़सकर इस लेखक ने लिखा है। इस लेसन में 1500 साल पहले ईस्वी सन 1500 साल पहले गुजरात में जो राजा राज कर रहा था, उसका राज करने का जो तरीका था उस लेसन में लिखा है। गुजरातचा पातशाह बहादुर शाह पराक्रमी होता। गुजरात का जो राजा था वो बहुत पराक्रमी था, बहुत ब्रेव था। त्याला आपले राज्य उत्तर कोकणात विस्तृत करून राजा व्हायचे होते। उसको अपने राज की जो सीमाएं हैं वो उत्तर कोकण में नॉर्थ कोकण तक फैलानी थी। त्या काळी ज्याचे राज्य मोठे तो राजा मोठा अशी कल्पना होती। उस वक्त उस ज़माने में जिसके पास बड़ा राज है, बड़ा एरिया है, बड़ा राज है, वो राजा बड़ा, ऐसा सब लोग मानते थे। तेव्हा बहादूर शाहने त्यावेळच्या कल्पनेप्रमाणे आपल्या राज्याचा विस्तार करण्याकरता उत्तर कोकणच्या काही प्रदेशांवर स्वारी केली। इसलिए बहादुर शाह ने ये सोच के अपने राज्य को फैलाने के लिए उत्तर कोकण के ऊपर, मतलब नॉर्थ कोकण के ऊपर उसने चढ़ाई की। स्वारी केली मतलब उसने चढ़ाई की। ज्या भागात त्याने ही स्वारी केली त्यातच वानरे, वेसावे, मरोळ, ठाणे इत्यादि ठाणे जिल्ह्यातील आजची गावे वसली आहेत। जिस एरिया में भागात मतलब एरिया में उसने चढ़ाई की, उसमें वानरे, वेसावे, मरोळ, ठाणे ये गाव बसे हुए थे। हा भाग आपल्या ताब्यात आणण्यासाठी एक लहानशा राजावर बहादूर शाहने आपली मोहीम आखली। ये सब एरिया अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए बहादुर शाह ने एक छोटे से राजा के ऊपर, जिसका राज बहुत छोटा सा था, उसके ऊपर हमला करने की योजना बनाई। साष्टीच्या भागात त्याचे जे प्रजाजन होते त्यात अर्जुन ठाकुर हा एक मोठा मानकरी होता। साष्टी एक जगह का नाम है। वहाँ पे जो लोग थे उनमें अर्जुन ठाकुर नाम का एक आदमी था जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। त्याचे घराणे क्षत्रियाचे असल्यामुळे त्याने युद्धाचे शिक्षण 7ही मुलांना दिले होते। उसका जो घराना था वो क्षत्रिय था और उस वजह से उसने अपने 7 बच्चों को युद्ध का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया हुआ था। बाबा ठाकुर, नार ठाकुर, राम ठाकुर, बाळ ठाकुर, सोन ठाकुर, हीर ठाकुर, गण ठाकुर यापैकी थोरला बाबा ठाकुर याला फक्त एक मुलगा होता। ये सब उसके बच्चों के नाम हैं। बाबा ठाकुर, नार ठाकुर, राम ठाकुर, बाल ठाकुर, सोन ठाकुर, हीर ठाकुर, गण ठाकुर। जो सबसे बड़ा बाबा ठाकुर था, थोरला मतलब सबसे बड़ा जो बाबा ठाकुर था, उसको एक लड़का था गोट ठाकुर, हे त्याचे नाव। बड़े बेटे के बेटे का नाम था गोट ठाकुर। अर्जुन ठाकुर निधन पावला होता। अर्जुन ठाकुर जिसका गांव में बहुत रिस्पेक्ट देते थे वो मर चुका था। निधन मतलब मर चुका था। त्याची भार्या रुपाई अजून घरचा कारभार उरकण्या इतकी सशक्त कर्तबगार होती। त्यांची भार्या मतलब उनकी वाइफ रुपाई अजून घरचा कारभार उरकण्या इतकी सशक्त कर्तबगार होती। पूरे घर का कारोबार देखने में वो आज भी कैपेबल थी। बहादूर शाह ने लढाई करणार असे जाहीर केल्यावर आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी सर्व पुत्र युद्धावर गेले। बहादुर शाह लड़ाई करने वाला था और उसने अटैक करने वाला था इस एरिया पे, साष्टी गांव में। वो तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सब बेटे युद्ध पे गए।
आपल्या मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रुपाई स्वतः सैन्याच्या तळावर येऊन थांबली। अपने बच्चों को प्रोत्साहन मतलब इंकरेज करने के लिए रुपाई, जो उनकी माँ है, खुद जहाँ पे सैनिक रुके हुए थे वहाँ पे आके रहने लगी। अंधार होताच लड़ाई थांब ली। अंधेरा हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई रुक गई। लढाईत बहादूर शाहचा विजय झाला होता आणि उत्तर कोकणच्या बऱ्याच मोठ्या भागाचा तो आता राजा झाला होता। युद्ध में बहादुर शाह जीत गया था और उत्तर कोकण का बहुत सारा एरिया उसने जीत लिया था और अभी वो वहाँ का राजा बन गया था। बहादूर शाहचे सैनिक आपल्या तळावर परतले, पण 7 ठाकुरांपैकी एकही जण तळाकडे परतला नहीं। बहादुर शाह के जो सैनिक थे अपने अपने कैंप में चले गए, लेकिन ये जो 7 ठाकुर थे उनमें से एक भी वापस लौटा नहीं। रुपाईने बरीच वाट पाहिली। शेवटी हातात एक ड्यूटी घेऊन आपणच रणांगणावर गेली। रुपाई ने बहुत राह देखी, लेकिन उसके बच्चे आए नहीं, तो वो खुद ही युद्ध भूमि पे, रणांगण मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है उस युद्ध भूमि पे चली गई। तेव्हा तिला ओळखणारे 2-4 लोग तिच्या मागोमाग पलिते घेऊन निघाले। तो उसको पहचानने वाले, रुपाई को पहचानने वाले 2-4 लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। प्रथम तिला थोरला मुलगा उताना पडलेला आढळून आला। सबसे पहले उसको अपना बड़ा बेटा ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला। थोड्या अंतरावर नार, हीर, बाल, राम, सोन, गण, ठाकुर सगळेजण तिच्या दृष्टिपथात आले। थोड़े डिस्टेंस पे उनको अपने बाकी के बच्चे भी ज़मीन पे पड़े हुए मिले। सगळ्यांचे देह आता अगदीच गार पडले होते। सबके शरीर ठंडे पड़ गए थे। 7ही मुलांना त्या केळवे मोहिमेच्या लढाईत प्राणांचे बलिदान केले। रुपाई के 7 बेटों ने उस लड़ाई में अपने प्राणों को बलिदान किए थे। बराच वेळ ती त्या आपल्या मुलांच्या सानिध्यात बसून राहिली। बहुत देर तक वो अपने बच्चों के पास वहीं बैठ गई। रणांगणाच्या शामियानात बहादुर शाह होते। वहाँ उसी कैंप में, शामियाना मतलब कैंप में बहादुर शाह भी थे। त्यांना रणांगणात मशाल व 4 माणसांची हालचाल दिसले। उन्हें दूर से, अपने कैंप से उन्हें 4 लोगों की मूवमेंट, हलचल मतलब मूवमेंट और मशाल मशाल दिखी। त्याने त्याच्या नोकरांना विचारले। त्यावर नोकर म्हणाले, साष्टीचे सख्खे 7 भाऊ आजच्या लढाईत पडले। हे ऐकताच बहादुर शाहला आश्चर्य वाटले। बहादुर शाह ने अपने नौकर से पूछा, सर्वेंट से पूछा, तो नौकर ने कहा कि साष्टी गांव के जो 7 भाई थे वो आज लड़ाई में मर गए हैं। ये सुनते ही बहादुर शाह को सरप्राइज लगा। बहादुर शाह म्हातारीला म्हणाला, हे तुझे मुलगे काय? बहादुर शाह वहाँ चले जाते हैं रणांगण पे और रुपाई को पूछते हैं, ये आपके बच्चे हैं? हाँ, आपल्या कामासाठी खर्ची पडलं माझे मुलगे, सोनं झालं त्यांचं। अपने कर्तव्य के लिए आज मेरे बच्चों ने बलिदान दिया, उनकी ज़िंदगी का सोना हो गया। आनंदाने मीच त्यांना अग्नि दिला पाहिजे। द्या तर परवानगी, मैं खुद उनको अग्नि दे दूंगी। आप मुझे उसकी परमिशन दे दो। तेव्हा बहादुर शाह म्हणाला, माँ, तुझे मुलगे शूर होते, ते लढाईत गारद झाले। बहादुर शाह ने कहा कि माँ, आपके बेटे बहुत ब्रेव थे और लड़ाई में शहीद हो गए, मर गए। मी तुला आणि तुझ्या नातवाला अल्लाह सांगेल तिथली वतने देणार आहे। मैं आपको और आपके नातवाला मतलब पोते को वतने में देने वाला हूँ। वतने मतलब वहाँ की एरिया, वहाँ के शहर, वहाँ के गांव मैं आपको देने वाला हूँ।
पण परमेश्वराची इच्छा काय आहे हे पाहण्यासाठी त्याने एक योजना आखली। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है ये देखने के लिए उसने एक आइडिया किया। वो बोला, आपण हे मुर्दे एका मंजिलात नीट दोरीने बांधून बसवून ठेवू। ये जो डेड बॉडीज़ है, मुर्दे मतलब डेड बॉडीज़ जो है, उनको रस्सी से अच्छे से बांधते हैं, टाइट बांधते हैं और एक मंजिल में रख देते हैं। मंजिल मतलब छोटा सा जहाज। त्यांना कपड़े आणि मंदिल बांधून वो जहाज को कपड़ा बांध देते हैं। मग त्या मंजिलाचे सुकाणू आणि शीड काढून टाकू। फिर उस जहाज के जो शीड जो रहता है वो निकाल दूँ, सुकाणू भी निकाल दूँ और आनी दरियात नेऊन सोडूं और समंदर में, दरिया मतलब समंदर में जाके छोड़ दूँ। नंतर ते मंजिले दरियात सोडले। फिर बाद में उस मंजिल को, वो छोटे से जहाज को समंदर में छोड़ दिया गया। ते मंजिले चौलजवळ वानेले या गावी किनारायला लागले। वो जो जहाज था वो चौल के नज़दीक वानेले गाव है, उसके किनारे पे लग गया। ही बातमी सगळीकडे पसरली। सब जगह पे ये न्यूज़ फैल गई। त्यांच्यावर हिंदू पद्धतीप्रमाणे अग्निसंस्कार करण्यात आला। वहाँ पे उन 7 डेड बॉडीज़ के ऊपर हिंदू रिवाज के अनुसार अग्निसंस्कार मतलब उनको जलाया गया। बहादुर शाह ने अपना शब्द पाळला। बहादुर शाह ने जो उनकी माँ को शब्द दिया था, वचन दिया था, वो उसने पूरा किया। त्याने गंभीरपणे जाहीर केले की चौल प्रांतातील अधिकारीपणाचे वतन, पालखीचा मान, अनेक मान सन्मान, रुपाईचा नातू गोठ ठाकूर यास देण्यात आले आहे। उसने अनाउंसमेंट किया, जाहिर किया, उसने सबको बता दिया कि चौल प्रांत में जो चौल प्रांत में जो पालकी का मान है और जितने भी मान सम्मान है वो रुपाई और उसका पोता गोदू ठाकूर इनको देना है। एका मोठ्या शूर घराण्यातील एका शूर पिढीचा ईश्वरी इच्छेने ईश्वराच्या प्रतिनिधीने असा गौरव केला। एक बहादुर शूर मतलब बहादुर ब्रेव घराने के ब्रेव पीढ़ी को, जनरेशन को ईश्वर के इच्छा के अनुसार मान सम्मान दिया गया। लोकांनी राज्याच्या भावना आणि ईश्वरी इच्छा यांना संमती दिली। लोगों ने जो बहादुर शाह के जो फीलिंग्स है, भावना और जो ईश्वरी इच्छा है कि वो जहाज अपने आप आके वानेले गांव के पास रुक गया, ये ईश्वरी जो इच्छा है उसको लोगों ने अपनाया। तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।